नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं केडी यादव और आपने देखना शुरू कर दिया है गांव प्लस। गांव की खबर गांव प्लस पे आज हम जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा के मनेर विधानसभा के अंतर्गत महादेव स्थान में है, जहां मखदूम साहब का बहुत ही पुराना मकबरा है और यहाँ बहुत सारे जो है यात्री आते हैं, घूमते हैं और दर्शन करते हैं और जाते हैं। और यहाँ का जो है इस बार चुनावी माहौल क्या रहने वाला है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आए हैं। और चलिए यहाँ कुछ लोग जो है खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? लवकुश। इस बार का जो चुनाव है आपको मालूम है 2024 का? यहाँ पर घर नहीं है। चलिए सर, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार जी, बताइए आपका जो है इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है? वही है विकास के, यानी आपको मालूम है यहाँ एनडीए से रामकृपाल यादव जी है और जो इंडिया से है मीसा भारती जी। तो इस बार का जो आपका मेन मुद्दा है वो विकास है। क्या मतलब सबसे बढ़िया विकास करे उसी को वोट देना है। तो यानी इस बार का जो मेन मुद्दा है वो विकास रहने वाला है, मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं रहने वाला। या आपके जो सांसद हैं, हमारे जो सांसद है इस पाटलिपुत्रा लोकसभा के, वो कहते हैं कि हम निरंतर अपने क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, पब्लिक की समस्या को सुनते हैं और सुलझाते हैं। क्या उनकी बातों में कितना सच्चाई है? ये बता नहीं सके कि हम रेगुलर रहते नहीं है। आप कभी मिले हैं अपने सांसद महोदय से? नहीं मिले। यानी इस बार के आपका मुद्दा जो है बेरोजगारी और विकास है। चलिए भैया से बात करते हैं। क्या भैया नाम भैया आपका? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन है। आपका इस बार का जो मुद्दा रहने वाला है क्या रहने वाला है, बताइए। क्या करे, गरीबी देख रहे हैं कि इतने ना महंगाई हो रहा है ना। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको जिताया जाए। इस बार का क्या मुद्दा रहकर आप वोट करने जाएंगे पोलिंग बूथ पे? पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो क्या मन में रहेगा, किस मुद्दा को रखते हुए आप वोट करेंगे? अरे वही होना चाहिए ना। आखिर के फिर भी आपके मन में कुछ होगा, जैसे बेरोजगारी है, विकास है, मंदिर है। कुछ तो क्या रोजगार मिलना चाहिए ना। अगर मान लीजिए रोजगार रहता तो आपको तो ये नहीं करना पड़ता भैया? नहीं करना पड़ता है ना। अच्छा, ये भी एक प्रकार का रोजगार है, क्योंकि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। सही। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब अगर होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। चलिए, तो इस बार का आपका जो मुद्दा है क्या रहने वाला है? रोजगार चाहिए। तो पोलिंग बूथ पर जाना है ना, नोटा नहीं ना दबाना है? नहीं जाना है। ऐसे नोटा दबाने वाले भी मतलब अपना सही मत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं, इसलिए नोटा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका मुद्दा इस बार क्या बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी। शिक्षा? और शिक्षा तो मिला जुला के ठीक ही है। अभी जो कुछ दिन पहले हमारे जो सांसद है उनका बयान आया है कि इसको जो है मरीन ड्राइव जैसा बनाया जाएगा। क्या उनका विचार है इस बार का? जो रामकृपाल यादव जी हैं वो बोले हैं कि जिस तरह से पटना में मरीन ड्राइव बना है दीघा, तो उसी तरह से बनेर बीटा होते हुए भी इसको मरीन ड्राइव जैसा बनाया जाएगा। एकदम बनाया जाएगा। चाहिए ना। तो यानी बहुत बढ़िया होगा यदि बन जाएगा तो। जैसे वहाँ रातों में व्यापार होता है, बहुत बढ़िया से कारोबार होता है, यहाँ भी होगा। चलिए, तो इस बार का जो मेन देखा जाए तो मनेर विधानसभा के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनसे हमने मिला और जाना, तो इनका एक ही कहना है कि इस बार का जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी और विकास होगा। कोई मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। जो विकास करेगा जनता उसी को वोट। चलिए, एक और हमारे साथ जो है यही महादेव स्थान में ही भैया दुकान किए हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनका जो है इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है। चलिए मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए सर, बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? अमरिंदर सिंह है। इस बार का जो चुनाव है उसका माहौल क्या है महादेव स्थान का और मनेर का? अभी माहौल बहुत अस्थिर है। यानी जो मेन मुद्दा है इस बार का क्या रहने वाला है? यहाँ पर मेन मुद्दा बेरोजगारी है। बहुत बेरोजगारी है। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। ना, वो सब पेपर पर है, कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मनेर में चाहे अगल बगल गांव में, कस्बा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। युवक को कोई रोजगार भी नहीं है। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है। मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि जो देश है, देश में कोई बेरोजगारी नहीं है। चारों तरफा जो है देश दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की कर रहा है। मोदी जी की अगुवाई में देश ही नहीं विदेशों में जो है मतलब भारत का परचम लहरा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका?
नहीं, पेपर में लहरा रहा होगा, हकीकत में तो नहीं लहरा रहा है। इनका कहना है, साफ साफ कहना है कि सारा जो विकास है वो कागजों पर है, हकीकत में कोई विकास नहीं है। नहीं, हकीकत में विकास नहीं। तो इस बार विकास को मुद्दा बनाते हुए वोट करने जाना है। हाँ, विकास की मुद्दा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग से हमने बात किया तो उनका हाल यही है कि बेरोजगारी ही मेन मुद्दा है, और बिहार की नहीं पूरे भारत की जो है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है दिन पर दिन, और जनसंख्या भी समस्या है। बताइए इसके बारे में कुछ। भारत की जनसंख्या आज लगभग विश्व में प्रथम स्थान पर आ गई है। तो भारत कर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ तो जो जैसे समय बढ़ेगा जनसंख्या तो बढ़बे करेगा। इसको लेकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ यदि उपाय करे तो कुछ अच्छा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, यहाँ तो बेरोजगारी के चलते लोग अपने आप में ही इतना कंट्रोल अब धीरे धीरे हो रहा है कि बिना उनको कंट्रोल करने से पहले ही जनता अपने आप कंट्रोल कर रही है। फिर भी जो है भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ते नजर आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल भी तो बड़ा है, चीन के बाद भारत का ही क्षेत्रफल आता है। तो क्षेत्रफल में जहाँ तक हमको जानकारी है भारत विश्व में 7वां स्थान पर है, और क्षेत्रफल में जो है रूस सबसे बड़ा है। उतना हमको जानकारी नहीं है, बाकी हमको जितना जानकारी है तो हम लोग का देश बहुत लंबा चौड़ा है। और यानी यहाँ से जो 10 साल पिछले 2 टर्म से सांसद है श्री राम कृपाल यादव जी, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश है? 10 में कितना नंबर देंगे आप? नंबर का दिया जाए, बाकी भी ठीक है, हमारे लिए तो कोई नहीं, बाकी गांव कस्बा में आते जाते हैं, ये वो उनके में क्रेडिट है कि किसी के श्राद्ध में, ब्याह में, शादी में वो माने कि आते हैं। यानी विकास हो या ना हो लेकिन क्षेत्र में घूमते रहते हैं, यानी विकास नहीं हुआ। यहाँ पर तो मनेर क्षेत्र में तो ना विकास नहीं हुआ है, और अदर जगह किए होंगे तो ना हमको जानकारी नहीं। तो देखिए हमने बात किया भैया से, इनका साफ साफ कहना है कि मनेर में तो विकास नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि सांसद महोदय जो है श्राद्ध में, शादी विवाह में, बर्थडे में, प्रत्येक गांव में या जो इनको इनवाइट करता है उनके यहाँ जाते तो हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। महादेव स्थान को विकास से वंचित रखा गया है, जो पटना से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और मनेर से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख रहे थे गांव प्लस, गांव गांव की खबर। धन्यवाद।